हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं कि तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, और क्या है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था, साथ में ये भी देखा था कि फंक्शंस क्या है रीनल ट्यूब्यूल के, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल के फंक्शंस हमने देखे थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, किस तरीके से फिल्ट्रेट का जो मैकेनिज्म है ये पूरी तरीके से कैसे हम बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेट से कैसे लास्ट में यूरिन बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, अरोटा जो है ये क्या है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल है जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। मान लीजिए मेरी किडनी है, सपोज करिए ये मेरी किडनी है, ठीक है, ये हमारी किडनी है। तो किडनी के पास अरोटा का एक ब्रांच जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी बोलते हैं। रीनल आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट टॉक्सिसिटी मची हुई है, मीन्स कि यूरिया भरा हुआ है। अब ये आगे चल के ये जो रीनल आर्टरी है ये आगे चल के क्या बनाएंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल बनाएंगे जिसमें ब्लड वगैरह आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब ये हम बोल सकते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल है, आगे चल के क्या बनाएंगे, ग्लोमेरुलस बनाएंगे। ये क्या है, फाइन कैपिलरी है, क्योंकि यहीं पे एक्चुअल में फिल्ट्रेशन होने वाला है, क्योंकि इसी ब्लड में क्या है, यूरिया भी है, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे कि हमारे लिए बुरी चीज़ क्या है, कुछ ऐसे आयन जो हमें बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो यूरिया है ये क्या हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको बाहर करना है, ठीक है। तो हम फिल्ट्रेट के थ्रू हम इसे बाहर कर देंगे, मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल फिल्ट्रेशन होगा। और इसके बाद जो ब्लड होगा यहाँ पे कुछ फिल्टर होंगे और कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या होंगे, आगे की तरफ पास आउट हो जाएंगे, किसमें, इफरेंट आर्ट्रियोल में। और आगे इफरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाएंगी, यहाँ ये रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है, वोमेन कैप्सूल हम बोल सकते हैं। इसके बाद कौन आएगा, पीसीटी आएगा। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले हो गया, ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ इनले, एंड लास्ट क्या है, डीसीटी है, ठीक है। ये रीनल ट्यूब्यूल है। और एक कलेक्टिंग डक्ट भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंट डीसीटी ओपन हो जाते हैं किसमें, एक ही कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, ये आगे चल के पूरा जो रीनल ट्यूब्यूल है इसके चारों तरफ यहाँ पे अपना एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाएगा, मीन्स कैपिलरी बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलेंगे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। इस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में है क्या, जैसे कि हम जानते हैं कि जो फिल्ट्रेशन की लेयर है उसको देखते हैं। फिल्ट्रेशन की लेयर 3 चीज़ों से बनी होती है। पहला क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है, दूसरा है ये हमारा वोमेन कैप्सूल, ठीक। और इनके बीच में, ठीक है, कुछ यहाँ पे बेसमेंट होगा। जो बेसमेंट होगा वो कैसा होगा, नॉन सेलुलर होगा, मीन्स कि वो ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, जो ग्लोमेरुलस है इसमें ब्लड आ रहा। अब ये जो ब्लड है, ब्लड में 2 चीज़ें होती है, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, दूसरा क्या होता है, हम बोल सकते हैं प्लाज्मा होता है। जो फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्ट्रेशन में सिर्फ प्लाज्मा वाला कंपोनेंट जाता है, उसमें से भी जो प्रोटीन होती है वो नहीं जाता है। तो याद रखिएगा, ब्लड में सारा चीज़ ब्लड नहीं छानता है, यहाँ फिल्ट्रेशन पूरा नहीं होगा। ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट तो नहीं जाते हैं फिल्ट्रेट में, याद रखिएगा। कहीं पे भी आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का नाम सुना नहीं ना, तो फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं जाएंगे फिल्ट्रेशन में। दूसरी चीज़ की हम बोल सकते हैं प्लाज्मा का सारा कंस्टिट्यूएंट जाएगा। मोस्टली हम जानते हैं प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% वाटर है, कुछ आयंस हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट हैं, गैसेज हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में 6 to 8% प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन भी नहीं जाएगा फिल्ट्रेट में। तो याद रखिएगा, जो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ब्लड छनेगा, फिल्ट्रेट होगा, मीन्स फिल्टर होगा, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बनेगा उसमें क्या है, प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट है, माइनस क्या करेंगे, जो प्रोटीन है ये नहीं होगा, मीन्स प्रोटीन नहीं होगा। इसके अलावा प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट होंगे। आप बोल सकते हैं कि ब्लड के सारे कंस्टिट्यूएंट होंगे, किसको छोड़ के, प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़ के, और साथ में जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उनको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेयर है हम बोल सकते हैं कि जो भी ब्लड यहाँ से आएगा इस तरीके से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करता हुआ यहाँ पे छोटे छोटे बोल सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम आगे चल के मॉडिफाइड होके क्या बना दिए हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पोडोसाइट बना दिए। पोडोसाइट में क्या होता है, हम फिल्ट्रेशन स्लिट होता है, या फिर बोल सकते हैं स्लिट पोर, ठीक है, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फिल्ट्रेट छन के अंदर जाएगा। मिस कहाँ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा, पीसीटी वाले पार्ट में जाएगा। ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या है, डीसीटी है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं फिल्ट्रेट में जिनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमने कल पढ़ा था कि पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, मोस्टली वाटर का होता है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट है उनका होता है, एक्टिवली भी हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है। मीन्स एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि एनर्जी लगेगा, पैसिव का मतलब नॉर्मली हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ ये परमेबल है किसके लिए, पानी के लिए। ये पानी जाएगा कहाँ, ऐसा लगता है कि वाटर निकल गया, बट कहाँ निकल के जाएगा। ये जो वाटर है ना, इसके चारों तरफ जो लूप ऑफ हेनले हैं, इनके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के जो चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, उससे हम प्यार से क्या कहेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे, उसी का नाम है वासा रेक्टा, ठीक है। ये पूरे चारों तरफ, रेनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ यहाँ पे जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका डायमीटर कम है, ये आगे चल के कैपिलरीज बना रहे हैं, इस तरीके ये पूरी चारों तरफ यहाँ पे फैले हुए हैं। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले के अगल बगल है, उनके आजू बाजू है, उसी को हम लोग वासा रेक्टा कहेंगे, ठीक है। वही वासा रेक्टा है, कुछ अलग नहीं है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही जो सिर्फ लूप ऑफ हेनले को सराउंडेड किया है, चाहे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसी को हम लोग वासा रेक्टा कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये कौन है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये कौन हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, वाटर परमेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट परमेबल नहीं है, हमने कल पूरा देखा था, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट परमेबल है, देखिए NaCl यहाँ पे खूब निकल रहे हैं, एक्टिवली भी निकल, यहाँ पे पैसिवली निकलेंगे और यहाँ पे एक्टिवली निकलेंगे, मीन्स यहाँ पे एनर्जी लगेगी। लेकिन वाटर के लिए हम बोल सकते हैं ये परमेबल नहीं है, इम्परमेबल है पानी के लिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये पानी के लिए परमेबल है, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। क्यों, जो फिल्ट्रेट है, अगर हम पानी निकालते जाएंगे सारा पानी निकल जाएगा, तो हमारा फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। हम कंसनट्रेटेड क्यों बनाना चाहते हैं, इसलिए बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये क्या है, मेडुला रीजन है। तो कॉर्टेक्स में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी है, बहुत कम है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। लेकिन धीरे धीरे जब हम इनर मेडुला की तरफ जाएंगे, अंदर मेडुला की तरफ, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इनर अंदर तक जाएंगे, तो वहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, जो फिल्ट्रेट छन के आया है उसमें से क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, ताकि जो हमारा फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाए, कंसनट्रेटेड हो जाए और वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर पाए, ठीक है। फिर आगे की तरफ जाता है हमारा जब फिल्ट्रेट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे NaCl, जैसे कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, परमेबल होते हैं, लेकिन वाटर नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट निकाल रहे हैं, फिर से हम क्या कर रहे हैं, अपने फिल्ट्रेट को डाइल्यूट बना रहे हैं, थोड़ा बहुत डाइल्यूट बना रहे हैं, ठीक है। फिर आगे की तरफ जाएगा, DCT की तरफ जाएगा, DCT में कई सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं रीअब्जॉर्ब होती है, और आगे की तरफ जाएगा और हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होता है हमारे कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत ज़्यादा पानी क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये 4 टाइम कंसनट्रेटेड हो जाता है पहले से। पहले कितना था, 300 मिली ऑस्मोल लीटर था, अगर कलेक्टिंग डक्ट के एंड में पहुंचा। अब कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होगा, हम बोल सकते हैं रीनल पेल्विस में ओपन होगा, ठीक है, यहाँ ओपन होगा। फिर आगे की तरफ कहाँ जाएगा, हाइलम से होता हुआ यूरेटर निकलेगा, वहाँ से फिर हमारा यूरिन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे कि यूरिनेशन कैसे होता है, वो प्रोसेस, फिर वहाँ से हमारा यूरिन बाहर बॉडी के चला जाएगा। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये ओपन कहाँ होता है, रीनल पेल्विस में, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है ये बहुत ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब कर रहा है। जब पानी बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया, अब आगे जो हमारा ये फिल्ट्रेट है, जो यूरिन है, अब ये यूरिन बन चुका है, क्योंकि आगे जो हमारा फिल्ट्रेट है सब पानी निकल चुका है। जो हमारे बॉडी का सबसे वेस्टफुल प्रोडक्ट है ये इस यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो पहले कितना था ऑस्मोलैरिटी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, अब बाद में कितना हो गया, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मीन्स कि 4 टाइम्स क्या हो गया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा यूरिन है पहले से फिल्ट्रेट में कितना था, 300 से स्टार्ट हुआ, कहानी शुरू होते होते 1200 पे आ गई। हमारा यूरिन जो है 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उनमें से पानी हर जगह रीअब्जॉर्ब हो चुका है। कभी पीसीटी में पानी रीअब्जॉर्ब हुआ, तो कहीं हम बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने पानी को बाहर निकाल दिया, रीअब्जॉर्ब नहीं किया, उसने बाहर निकाल दिया। कहाँ भेजा होगा अभी मैं इसको बताऊँगी। फिर इसके बाद यहाँ पे डीसीटी में पानी रीअब्जॉर्ब हुआ और सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट ने पानी खूब रीअब्जॉर्ब किया। तो इस वजह से हमारा जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो गया। वैसे भी हम लोग कैसे हैं, यूरियोटैलिक हैं, तो हमको क्या करना है, पानी को बचाना है। हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिममली हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे वाटर को, ठीक है। अब देखिए जी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसके चारों तरफ क्या होता है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी घूम रही है, हमारे रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ है। लेकिन हम
फोकस कर रहे हैं कहाँ पे, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले। यहाँ पे जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है उसे हम प्यार से क्या कह रहे हैं, वासा रेक्टा बोल रहे हैं, वासा रेक्टा बोल रहे हैं। अब इस वासा रेक्टा और जो हमारा लूप ऑफ इनले है इनके बीच में कॉन्करेंट मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है ये यूरिया निकालता है, कहाँ पे निकालता है, मेडुला वाले रीजन में निकालता है जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या करना है, मेंटेन करना। अब ये जो यूरिया यहाँ से निकला कलेक्टिंग डक्ट से, ये कहाँ जाएगा, हम बोल सकते हैं असेंडिंग लूप ऑफ इनले में जाएगा, फिर यहाँ से डीसीटी, फिर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, फिर इस तरीके से हमारा यूरिया घूमता रहेगा, यहाँ आगे नहीं जाएगा। ठीक है, हमारा यूरिया जो है हम बोल सकते हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट ने थोड़ा बहुत यूरिया कहाँ निकाल दिया है, मेडुलरी रीजन। ठीक है, मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी में निकाल दिया है, तो हम बोल सकते हैं ये जो यूरिया है यहाँ पे आया मेडुलरी रीजन के, हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया। इसके बाद ये कहाँ इंटर करेगा, ये इंटर करेगा असेंडिंग लूप ऑफ इनले, फिर वहाँ से जाएगा डीसीटी के पास, फिर जाएगा कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट, एंड देन फिर थोड़ा सा यूरिया निकलेगा, फिर इस तरीके से हमारा यूरिया यहाँ पे सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है, ये इसका पाथवे है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा वासा रेक्टा है वो किसके चारों तरफ है, हमारे जो लूप ऑफ इनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले। होता क्या है, जो वासा रेक्टा है ना यहाँ पे अपोजिट चलता है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट चलना, किसी के हम विरोधी में चल रहे हैं। ठीक है, हम किसी का अगेंस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले है, तो ये वासा रेक्टा जो हमारा ये है कि कौन हो जाएगा, असेंडिंग वासा रेक्टा। ठीक है, अगर ये डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले था तो ये असेंडिंग वासा रेक्टा हो गया। ये असेंडिंग लूप ऑफ इनले है तो इसका मतलब ये कौन हो गया, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, मीन्स इसके अपोजिट। यहाँ पे डायग्राम अलग अलग इसलिए बनाया गया है ताकि हमको क्लियरिटी से पूरा दिखे। ठीक है, ये क्या होगा, इसी के चारों तरफ होगा। ठीक है, ये जो वासा रेक्टा अलग से बना है ये हमारे पूरे नेफ्रॉन के जो रीनल ट्यूब्यूल है इनके चारों तरफ होगा। तो वासा रेक्टा में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले है ये क्या करता है, पानी के लिए परमेबल है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं जो असेंडिंग लूप ऑफ इनले है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है ना, ये कहाँ से, ये कहाँ इंटर करेगा, ये इंटर करेगा वासा रेक्टा में, उसके चारों तरफ वासा रेक्टा है। चीज़ें जो निकलती हैं वो मेडुला में निकल रही हैं, बट ये कहाँ जा रही है, जो कैपिलरी है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा है, इसके अंदर जा रही है। मीन्स कि जो असेंडिंग लूप ऑफ इनले है उसने क्या निकाला, इलेक्ट्रोलाइट निकाला। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जा रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं हमारे बोल सकते हैं डिसेंडिंग वासा रेक्टा के पास। ठीक है, यहाँ पे NaCl इंटर किया। अब धीरे धीरे जो हमारा ब्लड है, ठीक है, इसमें जो हमारा ब्लड है वो क्या होगा, अब धीरे धीरे थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हमने क्या इसमें डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला है। क्यों कंसंट्रेट कर रहे हैं, पहले देखिए यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इनकी भी ऑस्मोलैरिटी थी, और हमें फिर से इसे कंसंट्रेट इसलिए करना है ताकि जो मेडुलर रीजन में ऑस्मोलैरिटी उसे मेंटेन कर सके। ठीक है, यहाँ पे हम पानी निकाल रहे थे, यहाँ पे हम लोग पानी निकाल रहे थे इस वाले रीजन में, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिसेंडिंग वासा रेक्टा है इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, NaCl डाल रहे हैं। जो चीज़ें यहाँ से निकलेंगी वो चीज़ें कौन ले रहा, वासा रेक्टा ले रहा, सीधी सी बात है। जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले है उसने क्या निकाला है, पानी, तो पानी कौन लेगा, पानी लेगा हमारा असेंडिंग वासा रेक्टा। अगर हम बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ इनले, उसने क्या निकाला, NaCl निकाला, इलेक्ट्रोलाइट निकाला, उसके लिए परमेबल है, तो वो NaCl कौन लेगा, वो लेगा डिसेंडिंग वासा रेक्टा लेगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ इनले, उसने NaCl निकाला, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट निकाला, इसे कौन लेगा, इसे लेगा डिसेंडिंग वासा रेक्टा, उसने लिया। और यहाँ पे देखेंगे 300 से 1200 यहाँ पे बोल सकते हैं मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए उसने क्या लिया है, NaCl लिया है। अब धीरे धीरे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा, फिर हम बात करते हैं कि ब्लड आगे की तरफ इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे मूव करेगा, तो अब क्या होगा, अब इनमें से ये NaCl फिर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले है वो क्या है, पानी निकाल रहा है। ठीक है, वो पानी निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो NaCl इसने लिया है इधर से, अब ये निकालेगा। ये जब निकालेगा NaCl तो ये जो कंसंट्रेटेड हुआ था ब्लड अब क्या हो जाएगा, फिर से डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, ताकि ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे मेंटेन हो सके, और आगे चल के ये फिर कैसे ब्लड हो जाएंगे, ये जो हमारा वासा रेक्टा है आगे चल के हम बोल सकते हैं पेरिट्यूबुलर, फिर भी अभी तो ये हमारे लूप ऑफ इनले की चारों तरफ है, फिर आगे चल के डीसीटी की चारों तरफ होगा, फिर से इसे हम क्या बोलेंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आगे चल के रीनल, हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन बनाता है। मीन्स कि अब कैसे हो गए, ऑक्सीजनेटेड नहीं, अभी डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि रीनल वेन का मतलब क्या है, वेन्स में कौन से ब्लड जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, यूरिया वगैरह निकल चुका है, ये फिल्ट्रेट, ये हमारा जो
फिल्टर होने के बाद जो अच्छा वाला ब्लड है वो वाला है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉन्करेंट मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि दो ही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहला एक तो यूरिया, दूसरा है NaCl, ठीक है। यहाँ पे कौन है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इधर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पानी के लिए परमिएबल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, पानी के लिए नहीं है। तो इनके चारों तरफ जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी घूमेगा, ठीक है, इनके चारों तरफ जो रहेगा उसे हम प्यार से क्या कहेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे। अब ये जो वासा रेक्टा होगा ना, इनके भी पास भी लिम्फ होंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा उसके बगल कौन होगा, असेंडिंग वासा रेक्टा होगा, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा उसके बगल में हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, ओके। अगर हम बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में बात करते हैं तो ये NaCl के लिए क्या बोल सकते हैं, परमेबल है, इलेक्ट्रोलाइट को निकालता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे किसके पास, डिसेंडिंग वासा रेक्टा के पास। इसने लिया क्योंकि इसका जो ब्लड है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है 300 है और इसको कहाँ तक जाना है, 1200 तक जाना है। तो हमें ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए NaCl इलेक्ट्रोलाइट देना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाए, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब आगे की तरफ मूव होगा, ऑस्मोलैरिटी कम करना है, जब ऑस्मोलैरिटी 1200 से 300 करना है तो फिर क्या करना है, NaCl निकालना है। तो ये किसके जस्ट पड़ोस में रहेगा, ये पड़ोस में रहेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के, ठीक है। तो चलिए इसको NCERT से पढ़ते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, किस तरीके से हम लोग फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट कर रहे हैं, दो ही चीज़ से कर रहे हैं, एक तो NaCl, दूसरा यूरिया से कर रहे हैं। देखिए, मैमल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। जो मैमल्स उनके पास एबिलिटी है कि वो जो यूरिन बन रहा है ना उसको कंसंट्रेटेड कर दे। कंसंट्रेटेड कैसे करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करते रहे, ठीक है। जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें पानी एब्जॉर्ब करते रहे, जो हमारे लिए एसेंशियल ऑयल है, आयन है, उनको एब्जॉर्ब कर, जो वेस्टफुल आयन है हमारे बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बाहर करना है, ठीक है। The Henle's loop and vasa recta play a significant role in this, ठीक है। जो हेनले लूप है, चाहे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, इसके अलावा जो वासा रेक्टा है, ये दोनों ही बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। देखिए, द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट, अब जो फिल्ट्रेट शब्द है ना, ये फिल्ट्रेट शब्द हमेशा याद रखिए कि ये जो फिल्ट्रेट है कहाँ घूम रहा है, हेनले लूप में घूम रहा है, क्योंकि छन्ने के बाद जो खून है, जो फिल्ट्रेट है, वो कहाँ गया था, रीनल ट्यूब्यूल में, वोमन कैप्सूल की ल्यूमन से आगे कहाँ जाएगा, PCT, फिर जाएगा आगे चल के डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहाँ जाएगा, फिर जाएगा DCT। तो ये जो फिल्ट्रेट शब्द है ये हेनले लूप्स के लिए है, ओके। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्फ ऑफ द हेनले लूप इन अपोजिट डायरेक्शन एंड थस फॉर्म द कॉन्करेंट। यहाँ पे बोला गया है कि जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, दो लिम्फ में, चाहे हम बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ द ब्लड, अब देखिए जो शब्द है ब्लड, ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, ब्लड जाएगा हमारा जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी था, पेरीट्यूबुलर, ये हो गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, ये चारों तरफ जो हमारा इफ्रेंट आर्ट्रियोल है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल ये क्या कर रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना रहा है, जो हमारे चारों तरफ लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ है, उसे हम क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें तो ब्लड घूम रहा है। तो जो फ्लो है ब्लड का थ्रू द टू लिम्फ ऑफ द वासा रेक्टा, देखिए दो लिम्फ बताया क्या है वासा रेक्टा का, एक असेंडिंग होगा, दूसरा डिसेंडिंग होगा। इस आल्सो इन दी काउंटर करंट पैटर्न, ठीक है, ये भी क्या होगा, काउंटर करंट होगा, मीन्स कि ये भी अपोजिट फ्लो होगा। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, एकदम पास पास चीज़ें हैं। देखिए, द प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास पास, क्लोज लिख सकती हूँ, वेरी क्लोज, ठीक है। बिटवीन द हेनले लूप एंड द वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम दैट इज फ्रॉम द 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स एंड टू अबाउट द 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन इनर मेडुला, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो लूप ऑफ हेनले है और जो वासा रेक्टा है ना, बड़े पास पास है, तभी इतना ईजिली हो। यहाँ पे डायग्राम तो अलग अलग बनाया गया है, ये क्या होते हैं, बहुत पास पास होते, एकदम बोल सकते हैं जस्ट क्लोज होते, जिसकी वजह से जो चीज़ें यहाँ से निकल रही है वो बहुत ईजिली कहाँ जाएंगी, वासा रेक्टा में जाएंगी। जैसे यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने क्या निकाला है, NaCl निकाला है, तो NaCl बहुत ईजिली डिसेंडिंग वासा रेक्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत पास पास है, और ये कॉर्टेक्स है ये रीजन, ठीक है। और ये क्या है, मेडुला, ये मेडुला, अगर इनर मेडुला की बात करते हैं वहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है, वासा रेक्टा बहुत पास पास है, और दोनों के बीच में क्या चल रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है, मीन्स कि जो फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, अगर कॉर्टेक्स की बात करेंगे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। अगर हम बात करते हैं इनर मेडुला की बात की गई है तो कितना होगा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है।
अब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय, ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है, जो ऑस्मोलैरिटी का जो ग्रेडियंट इसे कौन मेंटेन कर रहा है। अब 300 से कोई 1200 ऑस्मोलैरिटी लाएगा तो किसकी मदद से लाएगा, इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया, ठीक है। किसकी वजह से आ रहा है, दो चीज़ों की वजह से आ रहा है, एक NaCl हो गया, दूसरा यूरिया हो गया। अब देखिए NaCl के बारे में, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप। देखिए NaCl कहाँ से निकल रहा है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप से निकल रहा है, मीन्स असेंडिंग हम बोल सकते हैं लूप ऑफ हेनले से निकल रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। ये देखिए ये कौन है, हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ से NaCl निकल रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, पानी के लिए इम्परमेबल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लूप विच इज एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा। देखिए जो इसके बगल में जो हमारा वासा रेक्टा घूमेगा वो कैसा होगा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा होगा, मीन्स अपोजिट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग वासा रेक्टा क्या करेगा, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसने NaCl निकाला, इलेक्ट्रोलाइट निकाला, तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो कहाँ इंटर कर जाएंगी, वासा रेक्टा में जाएंगे, लेकिन कौन वाले में, डिसेंडिंग वाले में। जहाँ असेंडिंग होगा वहाँ डिसेंडिंग होगा, जहाँ डिसेंडिंग है वहाँ असेंडिंग, क्योंकि अपोजिट बनाना है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के जस्ट बगल में कौन होगा, कौन सा वासा रेक्टा का, हम बोल सकते हैं लिम्फ होगा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा का होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी NaCl निकले हैं वो कहाँ जाएंगे, डिसेंडिंग वासा रेक्टा के पास जाएंगे, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास कौन होगा, असेंडिंग वासा रेक्टा होगा, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट होगा। आगे देखते हैं NaCl के बारे में, NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम, दोबारा से NaCl आ जाएगा कहाँ, मेडुला के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, बाय किसके द्वारा, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार यहाँ से NaCl गया, देखिए यहाँ से जो NaCl निकला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, वो गया कहाँ, डिसेंडिंग वासा रेक्टा के थ्रू। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑस्मोलैरिटी इसे मेंटेन करना था, 300 से 1200 लाना था, इसीलिए इसने क्या लिया, NaCl ले लिया, ठीक है, ब्लड ने NaCl ले लिया फिल्ट्रेट से। इधर कौन है हमारा, याद रखिएगा ये रीनल ट्यूब्यूल में हमारा फिल्ट्रेट भाग रहा है, और इसमें कौन जा रहा, वासा रेक्टा में, इसमें जा रहा हमारा ब्लड, ठीक है, ये हमारा ब्लड है, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। तो जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, फिल्ट्रेट में से यहाँ पे NaCl क्या हो रहा है, निकल रहा, और इसी NaCl को कौन लेगा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि उसको ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, तो 300 से 1200 ऑस्मोलैरिटी लाने के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि NaCl कौन लेगा, यहाँ पे डिसेंडिंग वासा रेक्टा लेगा। अब ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा लेगा, ये फिल्ट्रेट हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं जो फिल्ट्रेट से NaCl निकला है, अब ये क्या कर रहा है, ब्लड को फिर से यहाँ पे उसकी ऑस्मोलैरिटी को कंसनट्रेट कर दे रहा है, ठीक है। अब आगे की तरफ इसे मूव कराना है, तो इसमें से NaCl निकाल देंगे, ठीक है, जिसको लिया उसको निकालो, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी ज़रूरत थी उतना काम हो चुका है। तो यहाँ पे NaCl जितना लिया गया फिर उसको दोबारा से निकाल दिया, किसने निकाला है, असेंडिंग वासा रेक्टा ने निकाला है, फिर निकाल दिया कहाँ पे, मेडुला वाले रीजन पे निकाल दिया है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। सिमिलरली द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, देखिए इसी तरीके से जो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है इंटर इन द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्फ ऑफ द हेनले लूप विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ऑफ जो यूरिया है कहाँ से इंटर कर रहा है, ये जो यूरिया है कौन निकाल रहा है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, हम बोल सकते हैं हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है इसने क्या किया, यूरिया थोड़ा बहुत निकाल दिया कहाँ, मेडुला के इंटरस्टिशियम में, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना था इसलिए उसने थोड़ा सा यूरिया निकाल दिया, और ये यूरिया कहाँ जाएगा, हम बोल सकते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा, फिर DCT से होता हुआ फिर से ये कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, फिर वापस से फिर से यूरिया निकल जाएगा, यही इसका काम है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि स्मॉल अमाउंट, थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है ये कहाँ आता है, हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट से निकल के कहाँ पहुँचेगा, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाएगा, जहाँ पे फिर से ये दोबारा से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होता हुआ फिर से यहाँ पे पहुँचेगा, मीन्स वो अपना इसी तरीके से यहाँ पे सर्कुलेट करेगा। द above describe the transport of the substance is facilitated by the special arrangement of the loop of Henle and vasa recta is called concurrent mechanism, ठीक है। जो अब हमने पढ़ा है ये पूरा मैकेनिज्म, जिसमें यहाँ पे हम बोल सकते हैं वासा रेक्टा और साथ में जो लूप ऑफ हेनले है ये दोनों अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, मीन्स कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये NaCl के लिए परमेबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कौन ले रहा है, ये ले रहा है हमारा जो बोल सकते हैं ये वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ले रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेट में आगे चल के ये फिल्ट्रेट को हमें क्या करना है, डाइल्यूट करना है, क्योंकि NaCl तो अब काम खत्म हो चुका, फिल्ट्रेट हमारा आगे की तरफ मूव करेगा, तो हम उसे कंसनट्रेट क्यों कर रहे हैं अभी, ठीक है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत तो निकालेंगे, उसे फिर से थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेंगे, ठीक है। डाइल्यूट करने का रीज़न इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ जो वासा रेक्टा है उसमें जो ब्लड घूम रहा है,
ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत कम है तो उसे कंसंट्रेट करने पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से जो NaCl निकल रहे हैं आगे चल के जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा है इसे ले लेता है और ये NaCl नीचे की तरफ जाएगा जहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो ऑस्मोलैरिटी उसे मेंटेन करेगा। फिर ऊपर की तरफ जब हमारा ब्लड मूव करेगा कहाँ, वासा रेक्टा में, तो जो असेंडिंग वासा रेक्टा है, ठीक है, असेंडिंग वासा रेक्टा है, इसमें से NaCl निकलेगा। जब NaCl निकल गया तो हमारा फिर से ब्लड क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, वो इजिली आगे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, वो रिनल हम बोल सकते हैं वेन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से जो भी फिल्ट्रेट है इसको हमने क्या किया, इसको और ज़्यादा इसमें से NaCl निकाल के इसे डाइल्यूट कर दिया है। फिर आगे जो DCT है ये फिर से पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पे पानी रीअब्जॉर्ब होगा और सबसे ज़्यादा तो पानी रीअब्जॉर्ब कहाँ होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट में होगा। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा और रीअब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से जो हमारा फिल्ट्रेट है अब पूरी तरीके से यूरिन में कन्वर्ट हो गया है और वो भी 4 गुना कंसंट्रेटेड यूरिन है। ओके, तो आगे देखिए यहाँ पे जो हमने मैकेनिज्म देखा है वासा रेक्टा का और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले का, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म मेंटेन, देखिए मैकेनिज्म होना क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न दिया गया है। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसकी कहाँ देखना है, इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, ये मैकेनिज्म इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना था, क्योंकि कॉर्टेक्स में हम बोल सकते हैं ऑस्मोलैरिटी कितना थे, 300 था, 300 मिलीमोल पर लीटर है। ठीक है, ऑस्मोल। अब यहाँ पे बात करते हैं मेडुला में। मेडुला की बात करेंगे, इनर मेडुला की, तो वहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ठीक है, यूनिट आप समझ लीजिएगा। वहाँ पे अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी हमारा फिल्ट्रेट है वो क्या हो गया, यहाँ से पानी निकला, वो फिल्ट्रेट हमारा कंसंट्रेटेड होता होता ऊपर चला गया, वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा, डाइल्यूट होगा, उसका काम तो खत्म है। लेकिन जो उसके चारों तरफ हमारा वासा रेक्टा है उसको तकलीफ है, उसको प्रॉब्लम है। उसको प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उसका जो ऑस्मोलैरिटी है 300 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये 300 से शुरू हो रहा है तो इससे धीरे धीरे क्या होना पड़ेगा, जो हमारा ब्लड है इसको कहीं ना कहीं इसकी ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करने के लिए इसको हमें कंसंट्रेटेड बनाना पड़ेगा। कैसे बन रहा है, जो यहाँ से NaCl निकल रहे हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, ये किसके थ्रू जा रहे हैं, हम डिसेंडिंग वासा रेक्टा के थ्रू जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, NaCl को ले रहे हैं। और इनका जो ब्लड है, जो हम बोल सकते हैं वासा रेक्टा में जो ब्लड है वो इजीली यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनर मेडुला में इजीली क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन कर पा रहा है। अब धीरे धीरे जब ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, जब धीरे धीरे हम बोल सकते हैं ऑस्मोलैरिटी कम हो रहा है। ठीक है, इनर मेडुला से आउटर मेडुला की तरफ जाएगा तो हम बोल सकते हैं ऑस्मोलैरिटी कम हो रहा है। अब इतना कंसंट्रेटेड बनाने का कोई रीज़न नहीं था, तो हम क्या करेंगे, जो NaCl हमने लिया था, कब लिया था, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने जब लिया था, अब वो क्या करेगा, असेंडिंग वासा रेक्टा NaCl को निकालेगा, क्योंकि अब इनका जो ब्लड है वो इजीली उसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। ठीक है, तो आगे ये मूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो हम बोल सकते हैं कॉन्करेंट मैकेनिज्म है ना, ये मेडुलरी जो इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी उसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है, प्रेजेंस ऑफ सर्च इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन द इजी पासेज। देखिए यहाँ पे रीजन तो दिया गया है, मैं बार बार वही रीजन बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे रीजन दिया गया, प्रेजेंस ऑफ द सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन द इजी पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंड देयर बाई कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट यूरिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना इसलिए ज़रूरी है कि जो पासेज हो रहा है पानी, हम बोल सकते हैं कि जो रीनल ट्यूब्यूल से वाटर वहाँ पे पासेज हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, यहाँ पे जब NaCl निकला, जब यहाँ से NaCl निकला फिल्ट्रेट से, देखिए यहाँ पे NaCl निकला, तो हमारा फिल्ट्रेट में से जब NaCl निकल रहा है तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता जा रहा है, डाइल्यूट हो रहा है ना। अब डाइल्यूट होता हुआ जाएगा DCT के पास, वो बहुत कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं आयन, Na+ आयन हो गया, और हम बोल सकते हैं वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। जब यहाँ पे हम बोल सकते हैं बॉडी से फीडबैक आएगा, हार्मोनल यहाँ पे फीडबैक आएगा तब करेगा। ठीक है, DCT। लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या करेगा, पानी को बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से हमारा फिल्ट्रेट जो यहाँ पे डाइल्यूट हुआ था ना, अब वो 4 टाइम क्या हो जाएगा, फिर से कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ डाइल्यूट होने का रीज़न इसीलिए था कि जो इसके चारों तरफ यहाँ पे वासा रेक्टा घूम रहा था उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना था, क्योंकि वो कॉर्टेक्स से निकल रहा है जिसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीमोल पर लीटर था, तो उसे इनर मेडुला में जाना था, उस ब्लड को इनर मेडुला में जाना था वासा रेक्टा के थ्रू, तो उसे हमें क्या करना था, कंसंट्रेटेड करना था ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने यहाँ से क्या निकाला, इलेक्ट्रोलाइट निकाला, NaCl निकाला, और बहुत पास होने की वजह से वासा रेक्टा इसके जस्ट पास है,
किसके पास, जो लूप ऑफ हेनले इनके पास बहुत करीब करीब हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे हैं NaCl वो ईजिली कौन ले रहा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकला हुआ NaCl या इलेक्ट्रोलाइट कौन ले रहा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट आर्म होगा, इसीलिए तो ये कॉन्करेंट मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा, ब्लड हमारा कंसंट्रेटेड होते हुए ऑस्मोलिटी को मेंटेन करते हुए जब ऊपर की तरफ जाएगा, जब आउटर मेडुला के पास पहुँच जाएगा तो उसको NaCl तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे डाइल्यूट होना है ब्लड को, वो इजीली अब मूव कर जाएगा, उसे अब कोई ज़रूरत नहीं है ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए। ज़्यादा दिक्कत तो यहीं हो रही थी, कहाँ पे, इनर मेडुला में हो रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl फिर निकलेगा कहाँ से, असेंडिंग वासा रेक्टा से। असेंडिंग वासा रेक्टा से जब यहाँ पे बोल सकते हैं NaCl निकलेगा तो हमारा ब्लड फिर से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो बस यही लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया गया है कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस, देखिए ह्यूमन की जो किडनी है वो क्या करती है, प्रोड्यूस कर सकती है यूरिन नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड दैट द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। जो हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट था उसकी ऑस्मोलिटी की बात करते हैं तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, लेकिन आखिरी तक कलेक्टिंग ट्यूबवेल तक जाते जाते देखते कितना ज़्यादा पानी वगैरह रीअब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन आखिरी में बन रहा है ना वो कितना है, 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। मीन्स इसकी जो अगर हम बात करते हैं ऑस्मोलिटी वो कितना है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ठीक है, कि क्या हो गया, 4 टाइम कंसनट्रेटेड हो गई। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारा फिल्ट्रेट निकला कहाँ से था, किस ऑस्मोलिटी से निकला था, 300 वाली ऑस्मोलिटी से निकला था, लेकिन यहाँ से पूरा होते 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 उसमें से पानी कहीं रीअब्जॉर्ब हुआ, कहीं उसमें इलेक्ट्रोलाइट वहाँ से निकले, बहुत सारी चीज़ें हुई और लास्टली क्या हुआ, जो कलेक्टिंग ट्यूबवेल उसने पानी खूब भर भर के रीअब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है लास्टली फिल्ट्रेट से, जो हमारा फिल्ट्रेट था शुरुआत में उसकी ऑस्मोलिटी कितनी थी, 300 थी, लेकिन हमारा लास्टली जो यूरिन बनता है वो कितना हो गया, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गया। में 4 गुना ज़्यादा हमारे फिल्ट्रेट से कंसंट्रेटेड हो गया है, पानी सब रीअब्जॉर्ब हो गया, कहाँ, रीनल ट्यूब्यूल में। ओके, उनके डिफरेंट सेगमेंट में। आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किस तरीके से किडनी फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। क्या ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बार जो GFR है, जो फिल्ट्रेशन रेट है, जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो ग्लोमेरुलस से हमारा जो ब्लड आ रहा है, जो फिल्टर हो रहा है, हर बार क्या ज़रूरी नहीं है कि जो GFR है हर 1 मिनट में 125 ml ब्लड को फिल्टर करे, ये ज़रूरी नहीं है। कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन बहुत कम हो जाए, तो उसको हमें कैसे फिर से नॉर्मल लाना है, उसके लिए देखिए 2 यहाँ पे स्टेप है। पहला हम लोग देखेंगे ADH मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग राश मैकेनिज्म। राश का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे रेनिन हो गया, A फॉर एंजियोटेंसिन हो गया, A फॉर होगा एल्डोस्टेरोन, S फॉर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ये भी होगा कि ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से हम उसे कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ANF होगा। ANF क्या है, एंटी, यहाँ पे देखते हैं एंटी नेरोटिक फैक्टर है। ये क्या करते हैं, जो हमारा GFR जो हाई हो चुका था उसको लो करेंगे। तो ये 3 ऐसे कंडीशंस हैं, मतलब 2 ही कंडीशन है यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं GFR कहीं कम हो रहा है तो कहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए है, ठीक है। ये हमारे जो रेगुलेशन है किडनी फंक्शन के लिए कहीं ना कहीं हार्मोन्स के भी रोल होते हैं। अब आगे देखिए, The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback, ठीक है। जो हमारी किडनी की फंक्शन है अच्छे से काम करे, ठीक है। जैसा GFR का जो रेट है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ GFR का जो रेट है वो कितना है, 125 ml पर मिनट, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया, मैं आपको दिखा दूँ NCERT में, ठीक है। ये देखिए जो GFR का रेट है, एक हेल्दी इंसान के अंदर जो GFR है, मीन्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, वो 1 मिनट में, उसकी जो किडनियां हैं दोनों 1 मिनट में कितना खून को फिल्टर करेंगे, 125 ml पर मिनट, ठीक है। और दिन भर में 180 लीटर पर डे, दोनों किडनियां, याद रखिएगा, किडनीज पर मिनट, ठीक है। ये GFR का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, जो अमाउंट ऑफ ब्लड के जो फिल्ट्रेट बन रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो फिल्ट्रेट बन रहे हैं, वो दोनों किडनियाँ 1 मिनट में कितना बना रही है, किसी हेल्दी पर्सन में 125 ml हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेट बन रहा है 1 मिनट में, दोनों किडनियों के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो उसी के बारे में देखते हैं कि अगर GFR कभी कम हो गया, मिस इतना नहीं बन पा रहा, हम बोल सकते हैं 80 बन रहा है, 60 बन रहा है, यहाँ पे GFR रेट कम हो गया, उसके लिए क्या होता है, या फिर GFR रेट क्या हो गया, हाई हो गया, 125 ml से ज़्यादा हम बोल सकते हैं 150 ml पर मिनट में बन रहा है, उसके लिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो फंक्शनिंग है किडनी का इफिशिएंटली मॉनिटर किया गया है, किसके द्वारा, हार्मोनल फीडबैक के द्वारा, ठीक है। इन्वॉल्विंग, अब देखिए कौन कौन से जो हार्मोनल फीडबैक है, इनमें कौन कौन से इन्वॉल्व है। पहला तो हाइपोथैलेमस है, इससे हम बोल सकते हैं ADH मैकेनिज्म होगा, ठीक है। यहाँ पे ADH क्या है, हार्मोन है। हाइपोथैलेमस क्या है, एक एंटी डायरेटिक हार्मोन को बनाता है, ठीक है। ये बनाता खुद हाइपोथैलेमस है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, पिट्यूटरी की पोस्टीरियर वाले पार्ट में स्टोर होता है।
ठीक है, 2 ऐसे हार्मोन है हाइपोथैलेमस से ही बनते हैं, जैसे एक ऑक्सीटोसिन हो गया, जिसको अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके बारे में जानते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन हो गया और दूसरा क्या हो गया ADH हो गया, मीन्स हम इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका दूसरा नाम है वैसोप्रीन। ठीक है, इसी का नाम है। ये दोनों बनते हैं, ओरिजिनली बनते कहाँ, हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर होते हैं, खाली स्टोरेज का काम कहाँ होता है इनका, जब जरूरत पड़ता है स्टोर होते हैं कहाँ, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। ठीक है, जब इनकी जरूरत होती है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, एक सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर इनको रिलीज करती है। ये बना बनाया रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, JGA सेल। हम लोग JGA अपरेटस देखे थे ना, तो उसमें देखते हैं कि जो JGA सेल है उसका जो रेनिन है क्या काम करेगा। ठीक है, वही रास मैकेनिज्म, आगे हम बोल सकते हैं यही क्या कराएगा, रास मैकेनिज्म कराएगा। अगर रेनिन ही ना रहे तो रास मैकेनिज्म ही नहीं हो पाए। ठीक है, और लास्टली क्या है हमारा हर्ट क्या करेगा, हमारा ANF नाम का फैक्टर रिलीज करेगा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, हम बोल सकते हैं आर्ट्रियल नैरेटिक यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, हमारे जो हर्ट में जो चैम्बर है आर्ट्रियल वाले, ठीक है, वहाँ से क्या निकलता है, ये फैक्टर निकलते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को लो करते हैं, क्योंकि ये वासोडाइलेटर है। जो ब्लड वेसल में हाई प्रेशर था उसको क्या करते हैं, डायलेट करते ब्लड वेसल को, ताकि प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो GFR का जो रेट हाई था उसको नॉर्मल करते हैं, उसे कम करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ADH से। ADH में होता क्या है, मैं यहाँ बताती हूँ इस तरीके से स्लाइड बना के। ADH का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन। अब ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये बनता कहाँ है, ओरिजिनली फॉर्म कहाँ होते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। ओरिजिनली सिंथेसिस, ओरिजिनली हम बोल सकते हैं सिंथेसिस होते कहाँ है, ये हाइपोथैलेमस में। कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, बट इट गेट स्टोर, ये स्टोर्ड कहाँ होते हैं, ये स्टोर्ड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये यहीं से रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस कहता है निकालो, जो मैंने बनाया है उसको निकालो, उसकी ज़रूरत है। देखिए डायरेसिस का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं डायरेसिस का मतलब क्या होता है। देखिए डायूरेसिस, नाम से लग रहा है कि कुछ निकल रहा है, मीन्स यहाँ डायरेसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, एक्सेस लॉस, हमको यहाँ पे लिखना है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू यूरिन के थ्रू। जब यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, पानी का ज़्यादा लॉस हो रहा है। जब बॉडी से ज़्यादा पानी निकलेगा कहीं ना कहीं हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो बस इसी को सही करने के लिए क्या होता है, ANF जो हमारा ये हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, इसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेसिस में मतलब है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग, हम बोल सकते हैं थ्रू यूरिन से ज़्यादा पानी निकल रहा है। वैसे तो हम चाहते हैं हमारा जो यूरिन हो कंसनट्रेटेड हो, ठीक है, हम पानी को बचा सकें, लेकिन अगर ज़्यादा पानी खर्च होगा तो बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसमें क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो GFR है वो कम काम करेगा। तो देखिए होता क्या है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है, पानी ज़्यादा खर्च होगा तो जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, वाटर कम हो गया, साथ में जो Na+ आयन है इनकी कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, इनकी कमी हो जाती है। जब डायरेसिस होता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है यूरिन के थ्रू, उस समय क्या होता है, जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है कि ब्लड में पानी की कमी। अब यही ब्लड में जो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो मीन्स ब्लड में पानी की कमी। हम तो जानते हैं कि पानी नहीं रहा तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हम बोलते हैं कि जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। क्यों, जो हमारा फिल्ट्रेट है क्या है, ब्लड माइनस, हम फॉर्म्ड एलिमेंट को माइनस कर दिए, साथ में हमने माइनस कर दिया प्रोटीन को, बचा क्या, प्लाज्मा में 90 से 92% क्या है, पानी है। अगर पानी की कमी हो गई तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। जब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो इसके साथ क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो गया। हम बोल सकते हैं लो BP।
ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो गया। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अगर पानी की कमी है तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। पानी की कमी है तो कोई चीज़ हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेट में ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं जब ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गई तो हमें पानी की ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से जो हमारा GFR है, GFR का मतलब है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या हो गया, कम हो गया। पानी कम हो गया तो फिल्ट्रेशन कम होगा, क्योंकि फिल्ट्रेट में जो हमारा फिल्ट्रेट है जो छन के जाता है कहाँ पे, वोमन कैप्सूल के ल्यूमेन में जो जाता है उसमें क्या है, प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट हैं। प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट है, कान खोल के सुनिए, प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट है। मैंने ब्लड के सारे कंस्टिट्यूएंट नहीं बोले, मैंने बोले प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट है एक्सेप्ट प्लाज्मा की प्रोटीन हटा दो, ठीक है। अगर मैं ब्लड का बोलती तो ब्लड के कंस्टिट्यूएंट को किसको माइनस कर दो, जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट है WBC, RBC, प्लेटेड, इनको खत्म करो, वो नहीं होते फिल्ट्रेट में। साथ में प्लाज्मा का जो ये बोल सकते जो प्रोटीन है, फिब्रोजन हो गया, थोरम्बिन हो गया, ये सबको माइनस कर दो, ठीक है। इन सारे प्रोटीन्स को माइनस कर दो तो जो प्लाज्मा का जो अदर कंस्टिट्यूएंट है जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गए, आयंस हो गए, ठीक है, वाटर हो गया 90 से 92%, ये सारी चीज़ें फिल्ट्रेट में। अगर पानी की ही कमी हो गई तो फिर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स GFR कम हो गया। तो अब यही प्रॉब्लम को सही करने के लिए तो हमारे इसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमारा ADH जो सिस्टम है ये काम करता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गई कि एक्सेस लॉस हो रहा है पानी ड्यूरिंग यूरिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, सही करना है। इसका क्या है, सोल्यूशन हमें ढूंढना है। जो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि जब ये सारी चीज़ें होंगी, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गया, GFR रेट कम हो गया, तो जो हम बोल सकते हैं जो ऑस्मो रिसेप्टर है, जो ऑस्मो रिसेप्टर है कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। याद रखिएगा, ऑस्मो रिसेप्टर जो है हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएंगे, जग जाएंगे। पानी की कमी, बॉडी में पानी की कमी है, चलो 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 चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। PG का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब तुम क्या रिलीज कराओ, ADH कौन है, ADH वही है जो क्या करेगा, काम करेगा। ADH का नाम ही क्या है, एंटी का मतलब अपोजिट, किसी काम का अपोज करना। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या है, हम डायूरेसिस का मतलब जानते थे कि बॉडी से ज़्यादा पानी निकल रहा है यूरिन के थ्रू। अब एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या होगा कि पानी को रोका जाए, बॉडी में पानी को रोका जाए, तो क्या हो जाएगा, एंटी डायरेटिक। ये क्या है, हार्मोन है। तो ये क्या करते हैं, ये जो हार्मोन है ये क्या करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है, इनके जो रिसेप्टर है हाइपोथैलेमस में थे कि पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से, ये पूरा सिग्नल है। किडनी कह रहा है कि ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है, GFR रेट कम हो रहा है, कुछ तो करो। तो हाइपोथैलेमस जगा, उसके रिसेप्टर जगे कि पानी का लॉस हो रहा है, तो हमें पानी को बचाना पड़ेगा बॉडी में, क्योंकि लो BP हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने क्या कहा, उसने स्टिमुलेट किया, किसको स्टिमुलस दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। बोला कि जो मैंने स्टोर कराया है, तुम्हें बना के दिया है अपना एक हार्मोन, क्या नाम है उसका, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब उसका काम है, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना, ये क्या कराते हैं, ये जो है ये रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। रीअब्जॉर्प्शन किसका कराते हैं, वाटर का एंड Na+ आयन का। कहाँ पे कराते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कराते हैं DCT एंड जो हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट है उसमें कराते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में लिखते हो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कराते हैं। तभी तो कहा जाता है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, तभी कहा जाता है NCERT में कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, Na+ आयन का DCT में। क्यों, क्योंकि जब पानी की कमी होगी, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, पानी की कमी होगी, बॉडी में GFR रेट कम हो जाएगा, उस समय हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेगा, जगाएगा, बोलेगा कि अब DCT तुम्हारा काम बढ़ चुका है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तुम्हारा काम बढ़ चुका है, अब तुम्हें क्या करना है, कंडीशनल, हम यहाँ पे मैं शब्द लिख दे रही हूँ, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का, Na+ आयन का, ताकि तुम इसे रीअब्जॉर्ब करो, जो यूरिन के थ्रू एक्सेस वाटर निकल रहा था उसे बचाना है, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर हो गया, इससे सही किया गया इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम वही है, फिर से देखिए, प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम, ये क्या है, हमारा प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। पहला मैकेनिज्म तो ये हो गया सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो सोल्यूशन है ये तो किसके थ्रू हुआ है, ADS सिस्टम के थ्रू हुआ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ADS सिस्टम के थ्रू हुआ। प्रॉब्लम फिर वही है कि बॉडी के जो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है, बॉडी के जो फ्लूइड है, मतलब ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। अब वॉल्यूम कम हुआ है, Na+ आयन कम हो गए हैं, BP लो हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, मिस आयन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड यूरिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं हो रहा है। साथ में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे GFR रेट क्या है, कम है, ठीक है, बॉडी से सारे पानी निकल गया। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है, देखिए दूसरा सोल्यूशन नंबर 2, ये कौन है, राश। राश का फुल फॉर्म देखिए, राश का मतलब है रेनिन,
यहाँ पे है रेनिन। फिर क्या है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। फिर एक ए से क्या है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ये क्या हो गया सिस्टम। ठीक है, अब दूसरा सोल्यूशन ये है कि GFR रेट कम हो रहा है, पानी की कमी है। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो ब्लड का वॉल्यूम है कम होता रहे। एक तो सोल्यूशन हो गया एंटी डायरेटिक वाला, दूसरा क्या है राश मैकेनिज्म है। अब इस राश मैकेनिज्म में क्या होता है, हम जानते हैं कि रेनिन, ऑफकोर्स हमको पता है कि रेनिन कहाँ बना है। जो रेनिन है ये क्या है सेल है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो रेनिन किससे निकल रहे हैं जेजी सेल से निकल रहे हैं। ठीक है, तो रेनिन क्या हार्मोन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल था वो किसके कांटेक्ट में आया, वो बोल सकते हैं ये DCT के कांटेक्ट में आया। तो जो DCT के जो सेल थे सेल मॉडिफाइड हो गए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेल मॉडिफाइड, जिसकी वजह से सेल मॉडिफाइड हो गए और उसने क्या किया जेजी सेल बना लिया। जो जेजी सेल हैं ये बड़े काम की चीज़ हैं, ये क्या करते हैं रेनिन नाम के हार्मोन को निकालते हैं। किसको निकाल रहे हैं रेनिन। ठीक है, एक ही एन रहेगा, रेनिन हार्मोन को निकालते हैं। अब इस रेनिन नाम के हार्मोन से देखिए क्या होता है, हमारा जो लीवर है ना, ये हमारा मान लीजिए लीवर है। ठीक है, जो लीवर का जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका नाम क्या है एंजियो, उसका नाम है एंजियो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे उसका नाम क्या है एंजियोटेंसिनोजन। ये जब भी जन वाला शब्द आता है मतलब इनएक्टिव है, इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है इसी को कौन एक्टिवेट करेगा, इसी को एक्टिवेट करने के लिए जेजी सेल से हमारा निकला है प्यारा सा हार्मोन जिनका नाम क्या है रेनिन। ये रेनिन क्या करेंगे, जो एंजियोटेंसिनोजन है इनको एक्टिवेट कर देंगे, इनको एक्टिवेट करके किस में बदल देंगे, यहाँ पे देखिए एंजियो, इनको एंजियोटेंसिन में बदल देंगे, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देंगे। फिर जो हमारा एंजियोटेंसिन है ये फिर इसको बदलना है किसमें एंजियोटेंसिन सेकेंड में, क्योंकि ये पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को और क्या करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, जो ब्लड में प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। जब ब्लड में प्रेशर बढ़ा तो फिर से GFR रेट को क्या होना पड़ेगा नॉर्मल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ना ये बहुत पावरफुल हम बोल सकते हैं वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये किसकी वजह से होता है एक्ट की वजह से। देखिए एक्ट का मतलब क्या होता है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन ये सब बन चुका है। ठीक है, ये हो रहा है, ये सारा चीज़ हो चुका। अब देखिए इसका कहाँ काम है, 3 जगह काम करेगा। ठीक है, 3 जगह काम कौन, पहला काम करेगा PCT, तुम काम करो PCT पे वर्क करेगा। PCT को कहेगा PCT तुम क्या करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कराओ किसका, पानी का और साथ में Na+ आयन का। ठीक है, पहला इसका अटैक किस पे आया, जो हमारा रेनल ट्यूब्यूलर PCT पे आया। उससे कहा तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करो, जितना हो सके उतना रीएब्जॉर्प्शन करो पानी और Na+ आयन का। ठीक है, ठीक। अब दूसरा किस पे काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा हम बोल सकते हैं जो हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, जो पतला वाला है इफरेंट आर्ट्रियोल में क्या करेगा, ये वॉसो हम बोल सकते हैं वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब जो इफरेंट आर्ट्रियोल का ब्लड वेसल है ना उसको और कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो GFR रेट है ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा मतलब कि पहले से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मैं ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा किस पे काम करेगा, तीसरा करेगा जो हमारी किडनियाँ हैं ना उनके ऊपर। ये मान लीजिए हमारी किडनी है, उनके ऊपर यहाँ पर इन कॉर्टेक्स, उनके सुपीरियर पार्ट पे यहाँ पे जो कॉर्टिकल यहाँ पे एक बोल सकते हैं, एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकाइड है, उसका नाम क्या है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, इस हार्मोन को एक्टिवेट करेगा। किस पे काम कर रहा है, हम बोल सकते हैं ये एल्डोस्टेरॉन किसका पार्ट है, हम बोल सकते हैं किडनी के कॉर्टेक्स का पार्ट है, किडनी कॉर्टेक्स हार्मोन, ये लिख सकते हैं किडनी कॉर्टेक्स हार्मोन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन से कहेगा एल्डोस्टेरॉन अब तुम आओ, तुम्हारा काम है, क्योंकि रास मैकेनिज्म चल रहा है। अब तुम क्या करोगे एल्डोस्टेरॉन, तुम रीएब्जॉर्प्शन कराओगे। किसका रीएब्जॉर्प्शन कराओगे, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं वाटर का एंड Na+ आयन। ठीक है, कहाँ पे कराएंगे, देखिए ये रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे वाटर का Na+ आयन का, कहाँ पे कराएंगे, DCT में कराएंगे। ठीक है, यही हुआ।
ये सारी चीज़ें हो गई। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम बस यही था कि जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। अब ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ मतलब पानी की कमी हुई। अगर पानी ही कम हुआ तो इसका मतलब कि जो फिल्ट्रेट में जाने वाला पानी है वो कम हो गया। तो क्या होगा, जो हमारा जीएफआर रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम कैसा होगा, जैसे लो बीपी की प्रॉब्लम होगा। जीएफआर रेट कम हुआ तो जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है, ये क्या है, हमारा जनरली प्रॉब्लम है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ। ब्लड का वॉल्यूम कम का मतलब क्या है, पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी, Na+ आयन की कमी, ठीक है, जिसकी वजह से बीपी लो, प्रॉब्लम, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया, जीएफआर रेट कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि हम जानते थे कि जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन है उनको माइनस कर दे प्लाज्मा में से, जितने भी कंस्टेंट प्लाज्मा के हैं वही फिल्ट्रेट के अंदर आएंगे। मीन्स वही वोमन कैप्सूल से होता हुआ पीसीटी, लुपाफेनले, डीसीटी से होता हुआ जाएगा, उसी में एब्जॉर्प्शन सब कुछ काम चलेगा और आगे चल के वही क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। अब ये सारी प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए 2 सोल्यूशन है। ठीक है, पहला, जब जीएफआर रेट यहाँ पे बोल सकते हैं कम हो जाता, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस में जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर हैं एक्टिवेट, जग गए, पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी है। ओके ओके ओके, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है कि चलो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको कहेंगे जगाएंगे, उठो उठो उठो। जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसमें देखिए एक हार्मोन है, एडीएच नाम का हार्मोन है। एडीएच नाम का हार्मोन क्या नाम है उसका, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। उसको उठाओ, ठीक है, वो उठ गया, उससे काम करवाना है। क्या कराना है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराना है। किसका, वाटर का, Na+ आयन का, किसमें, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कराना है, ताकि पानी को बचाया जा सके। जो एक्सेस लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू वाटर को, उसको कम किया जाए। पहला सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा देखते हैं, सेम वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वही है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या है, कम हो चुका है। ब्लड वॉल्यूम कम होने का मतलब वाटर की कमी हो गई, Na+ आयन की कमी है, बीपी लो हो रही है, ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे जीएफआर रेट क्या हो गया, कम हो गया। अब इस सबको नॉर्मल करना है, जीएफआर रेट को नॉर्मल करना है। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा सोल्यूशन क्या है, रास। रास का मतलब क्या है, यहाँ पे रेनिन, ठीक है, रेनिन क्या है, हार्मोन है। ए क्या है, एंजियोटेंसिनोजन हो गया, एक से ए से क्या हो गया, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये हार्मोन है। एस से सिस्टम हो गया, रास का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, होता क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल है, डीसीटी जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है उसके टच में आ जाती है, थोड़ा सेंसिटिव एरिया क्रिएट हो जाता है। जो हम बोल सकते हैं डीसीटी का जो लेयर है, मैकुला डेंसा, ठीक है, मैंने कल बताया था। जो मैकुला डेंसा है ये क्या करती है, इनकी जो ऊपर की सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है वो क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, उनके सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्या बनाते हैं, जेजी सेल बनाते हैं। ये जो जेजी सेल है ये क्या सिक्रीट करेंगे, क्या निकालेंगे, रिलीज करेंगे, रेनिन हार्मोन। ये हार्मोन है रेनिन। ओके, अब इस हार्मोन की बड़ी ज़रूरत है रास मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले रास में आर ही इस्तेमाल किया गया है, मीन्स रेनिन। फिर आगे किसके पास हम लोग जाएंगे, एंजियोटेंसिनोजन के पास, और लास्टली एल्डोस्टेरोन के पास जाएंगे। तो बस इस सीक्वेंस में नाम रखा गया है। ठीक है, तो जो रेनिन है ना, अब देखिए ये क्या करेगा, हमारे जो लीवर है, ये हमारा लीवर है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये हमारा लीवर है। ठीक है, अब ये जो हमारा लीवर है ना, इसके पास कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब भी जेन लिखा गया हो, प्रो लिखा गया हो, किसी प्रोटीन के आगे प्रो लिखा गया हो, किसी प्रोटीन के एंड में जेन लिखा गया हो, तो इनएक्टिव फॉर्म है, उसे कोई एक्टिवेट करेगा। तो जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, रेनिन। रेनिन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, इससे भी काम नहीं चलेगा। अब जो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये आगे चल के किसमें बदलेगा, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में। ठीक है, इसमें बदलेगा किसकी वजह से, एक्ट की वजह से। एक्ट कौन है, एंजियोटेंसिनोसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब क्या होगा, यही जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है ये क्या है, बोल सकते हैं वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, ये वॉसो, इसका 3 जगह काम होगा। पहला किसके पास, कि पीसीटी के पास जाएगा, जो रीनल ट्यूब्यूल का पहला भाग था, हम बोल सकते हैं वोमन कैप्सूल के पास पीसीटी, उसके पास जाएगा। कहेगा तो मैक्सिमम जितना हो सके तुमसे उतना ज़्यादा तुम पानी को, Na+ आयन को रीएब्जॉर्ब करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करो। दूसरा किसके पास जाएगा, जो इफरेंट आर्टरियोल है, इफरेंट आर्टरियोल यहाँ देख लीजिए, जो हमारा इफरेंट आर्टरियोल है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको और कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, बोल सकते हैं इसके ल्यूमन को और भी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनको और भी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है हाई हो जाए। जब प्रेशर हाई होगा फिर से जीएफआर बढ़ जाएगा, फिर से वो नॉर्मली काम करने लगेगा। और तीसरा कहाँ काम करते हैं, जो हमारी किडनी है। ठीक है, जो किडनी का जो कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है, उसके जो हार्मोन है कौन है, एल्डोस्टेरोन, उसको एक्टिवेट कर दे। क्या है ये, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, उसको एक्टिवेट करते हैं, एल्डोस्टेरोन को कहते हैं अब तुम क्या करो, जो रीनल ट्यूब्यूल है ना, रीनल ट्यूब्यूल का जो पार्ट है डीसीटी,
ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल का जो पार्ट है DCT, उससे कहो कि क्या कराए, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराए किसका, वाटर Na+ आयन का, जिसकी वजह से लास्टली क्या होगा, इन सब की वजह से GFR नॉर्मल हो जाएगा या फिर हम बोल सकते हैं बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बढ़ने का था, ठीक है। अब कम करने के लिए भी कभी ये भी तो हो सकता है कि GFR ज़्यादा है, उसे कम करना पड़ेगा, कभी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए उसके लिए देखते हैं, पहले प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम में ये है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बड़ा हाई है। अब ब्लड वॉल्यूम का हाई का मतलब क्या है, पानी बहुत ज़्यादा है शरीर में, पानी बहुत ज़्यादा है। Na+ आयन क्या है, खूब ज़्यादा से है। अब इनको क्या करना, हमको बाहर करना, जिसकी वजह से जब ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, Na+ आयन ज़्यादा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं GFR रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। BP ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई हो गया, और इसकी वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी ये क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। जब पानी ज़्यादा होगा ऑस्मोलैरिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन क्या है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है सोल्यूशन ये है कि जो हमारे हार्ट है, ये मान लीजिए हमारा दिल है, दिल, ठीक है, ये जो है आर्टरी, ठीक है, आर्टरियल वॉल है, तो यहाँ से निकलता है एक ANF फैक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं एट्रियल, इसको बोलते हैं एट्रियल नाइट्रेटिक यूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये कैसे हैं, ये होते हैं, हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, हम इसको बोल सकते हैं वैसो डायलेटर। डायलेटर का मतलब कि हमारी ब्लड वेसल पहले जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा था उसको क्या डायलेट करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर कम हो। वैसो डायलेटर हैं, ये क्या करते हैं, BP वगैरह को कम कराते हैं। जब BP हाई है, BP को कम कराते हैं, जो GFR रेट है उसको कम कराते हैं। तो ये क्या करेंगे, वॉसोडाइलेटर, ये क्या करते हैं, ये Na+ जो आयन है, जो Na+ आयन है जो रीअब्जॉर्ब हो रहा था, कहाँ हो रहा था, रास मैकेनिज्म में, ADH में रीअब्जॉर्ब कहाँ हो रहा था, मोस्टली हो रहा था DCT में हो रहा था, ठीक है, वहाँ DCT में हो रहा था। लेकिन अब क्या करना, इनको बाहर एक्सक्रीट कराना, इनको बाहर निकालना है, ठीक है, इनको बाहर निकालना है। इनको जब बाहर निकालेंगे, पानी जो एक्सेस वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा था, PCT DCT, ठीक है, इनको क्या करना है, इनको भी क्या करना है, बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है, ठीक है, इनको बाहर निकाल देना है। तो ये क्या कर, इनको जब बाहर निकालेंगे तो जिसकी वजह से फिर से हमारा GFR रेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और जो एक्सक्रीशन होता है, अगर सोडियम आयन का एक्सक्रीशन करा जाए उसे बोलते हैं नैरोसिस, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द है बोल सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है नाइट्री यूरेटिक, मीन्स का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि एक्सक्रीशन, मैं यहीं पे लिखती हूँ एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। यहाँ पे सोडियम आयन को क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये कैसे हैं, वॉसोडाइलेटर हैं, तो ये ब्लड वेसल वगैरह को क्या कर देंगे, फिर से रिलैक्स चीज़ में कर देंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे रीनल ट्यूब्यूल में, चाहे PCT हो, DCT हो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो, ये कहीं पर रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। तो फिर से बॉडी से क्या होगा, वाटर Na+ आयन निकल जाएगा और GFR जो हमारा है फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और ख़ास बात इसकी एक और है, देखिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक फीडबैक देते हैं, कि ये चेकआउट करते हैं रास मैकेनिज्म को। रास मैकेनिज्म में इसका अपोजिट होता था कि पानी की कमी थी, GFR रेट को नॉर्मल करना था, तो ये क्या करते थे, जो ANF है ये क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं रास मैकेनिज्म में। देखिए वॉसोडाइलेटर हैं ये, ठीक है, सब कुछ ये क्या करते हैं, एकदम कम कर देंगे, BP वगैरह कम, GFR रेट जो पहले बहुत हाई था उसको नॉर्मल करेंगे, ऑस्मोलैरिटी जो बहुत कम थी उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और जो एक्सेस वाटर था बॉडी में, सोडियम आयन था, उनको बॉडी से बाहर निकालेंगे, उन्हें रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं साइड में कि जो एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन है, उनका काम यहाँ पे नो सिग्निफिकेंस, इनका कोई काम नहीं है, जो एल्डोस्टेरॉन वगैरह इनका कोई काम नहीं है। तो इसलिए चेकआउट करते हैं रास मैकेनिज्म को, ठीक है, ये चेकआउट करते हैं किसको, रास मैकेनिज्म को, ठीक है। बस इतना ही काम है। चलिए NCERT से पढ़ते हैं, NCERT में क्या लिखा गया है, ऑस्मो रिसेप्टर। देखिए प्रॉब्लम पहला वाला कौन सा है, ADH वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे लिखा गया है ऑस्मो रिसेप्टर, जो ऑस्मो रिसेप्टर है बॉडी के आर एक्टिवेटेड बाय चेंजिंग द ब्लड वॉल्यूम। अगर हम अपने बॉडी के जो हम बोल सकते हैं जो ब्लड के वॉल्यूम है, ठीक है, बॉडी में दो फ्लूइड होते हैं, या एक तो होता है हमारा ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। तो हम बॉडी फ्लूइड ना कह के बोलेंगे जो ब्लड का वॉल्यूम है उसमें अगर कोई चेंजेस होता है तो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जगते कैसे हैं, द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब ब्लड ही है, ठीक है, एंड द आयनिक कंसंट्रेशन, इसको मेंटेन करने के लिए जो बॉडी में फ्लूइड है उनके वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, साथ में जो आयनिक कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन करने के लिए, एंड एक्सेस, देखिए प्रॉब्लम, ये देखो ये प्रॉब्लम है, इसको मैं यहाँ पे टिक करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, एक्सेस लॉस ऑफ द, मैं रेड से लाइन करूंगी तो ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक्सेस लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर, कि पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल रहा है, मीन्स यूरिन के थ्रू खूब पानी निकल रहा है, डायलिसिस हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब बॉडी से खूब पानी निकल रहा है तो ये जो रिसेप्टर्स है ना, कहाँ, हाइपोथैलेमस में है, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, विच स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द ADH, जिसका नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, या दूसरा इसका नाम है वैसोप्रे, ठीक है, वैसोप्रेसिन, ठीक है, फ्रॉम दी न्यूरो हाइपोफिसिस, मीन्स न्यूरो हाइपोफिसिस का दूसरा नाम बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, मीन्स पानी की कमी हो रही है शरीर को, उस समय क्या होता है, जो रिसेप्टर होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर, पानी, ऑस्मो का मतलब वाटर, रिसेप्टर का मतलब जानते ही हैं, तो जो ऑस्मो पानी के लिए जो रिसेप्टर होंगे वो क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कराएंगे, जगह स्टिमुलेट कराएंगे कि तुम जाओ, जो न्यूरो हाइपोफिसिस है उनमें जो तुम्हारा हार्मोन है खुद का बनाया हुआ ADH, उनको रिलीज कराओ। अब उनकी ज़रूरत है, देखिए ADH फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, पानी को क्या कराते हैं, ADH रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, देयर बाय प्रिवेंटिंग द डायलिसिस, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा गया कि लेटर पार्ट हम बोल सकते हैं DCT, और इसके साथ साथ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है, DCT हो गया और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया CT, ठीक है। बोला कि जो ADH होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे, कहाँ पे, लेटर पार्ट, जो ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल, उनके लेटर पार्ट में, जैसे कि DCT हो गया और दूसरा कौन हो गया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर Na+ का क्या कराएंगे, रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे, जिसकी वजह से डायलिसिस को रोका जाए, जो यहाँ पे यूरिन के थ्रू एक्सेस वाटर निकल रहा था उसे रोका जाए, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरी कहानी हो गई, दूसरी कहानी का मतलब क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, में डायलिसिस रोका जाएगा, तो फिर बॉडी वॉल्यूम, यहाँ पे जो ब्लड का जो फ्लूइड वॉल्यूम है, जो बॉडी वॉल्यूम है, वो क्या हो गया, बढ़ चुका है। अब ये क्या होगा, जो ये रिसेप्टर है इनको कहीं ना कहीं सिग्नल देना पड़ेगा कि तुम बंद करो, अब ये ADH के काम नहीं है, अब तुम्हें बंद करो, GFR नॉर्मल हो चुका है, बॉडी से अब ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, एंड इंक्रीज इन दी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक, ठीक है। जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती, जो डायलिसिस है उसको खत्म कर दिया, मीन्स यूरिन के थ्रू एक्सेस वाटर लॉस हो रहा था, अब वो नॉर्मल हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब एक्सेस वाटर लॉस नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है, मीन्स कि जो ब्लड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया है तो वो क्या करेगा, रिसेप्टर को सिग्नल देगा, हेलो भाई अब बंद करो, हो गया काम, ठीक है। तो उसको क्या देगा, एक सिग्नल देगा, जिसकी वजह से जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, मीन्स बंद हो जाएंगे, और फिर ADH जो निकल रहा था, किससे निकल रहा था, न्यूरो हाइपोफिसिस से, उसको रिलीज कराना बंद करेंगे, ताकि ये कंप्लीट फीडबैक हो सके कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। आगे देखिए, ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाई इट्स कॉन्स्ट्रक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। जो ADH का दूसरा नाम देखिए यहाँ पे लिखा गया है वैसोप्रेसिन। वैसो का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वैसोप्रेसिन, यहाँ पे, ठीक है। वैसोप्रेसिन, देखिए यहाँ पे शब्द है वैसोप्रेसिन, ठीक है, ADH का दूसरा ही नाम है। क्यों इसका दूसरा नाम बोला गया है, वैसो का मतलब क्या होगा, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल। प्रेसिन का मतलब कि कोई प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मीन्स ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर है। जो ये वैसोप्रेसिन है, या ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो GFR रेट है ये क्या हो जाते हैं, फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, हाई हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्ट्रक्टरी है, ठीक है, किडनी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये वॉसो कॉन्स्ट्रक्टर है,
ठीक है। तो ये बोल सकते हैं जो ADH है ये किडनी के फंक्शन के लिए क्या काम करते हैं, वॉसोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं ये ब्लड वेसल को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर से GFR रेट नॉर्मल हो जाता है। दिस कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमरस, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लोमरस ब्लड फ्लो है इज देयर बाई द GFR वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे रास मैकेनिज्म दिया गया है। द JGA प्ले, JGA का मतलब क्या था, जेक्स्ट्रा ग्लोमरस एपरेटस था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो JGA है ये कुछ प्ले कर रहा है अपना कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है JGA प्ले ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, यहाँ पे कुछ इसका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रोल था। ए फॉल इन GFR, ठीक है, जब GFR जो था रेट वो कम हो गया, ठीक है, ब्लड फ्लो एंड द ग्लोमरस blood pressure and the GFR can activate the JG cell to release the renin which convert the angiotensinogen in the blood to the angiotensin first and further the angiotensin second। ठीक है, क्या होता है जब GFR रेट कम हो जाता है, मीन्स जो ग्लोमरस ब्लड फ्लो है कम हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लोमरस ब्लड प्रेशर क्या है, लो हो गया, ऑस्मोलैरिटी क्या है, ज़्यादा हो गई, पानी की कमी हो गई, वही दूसरा सोल्यूशन है। ठीक है, प्रॉब्लम का उसमें क्या होता है कि जो JG सेल हैं कहाँ बने थे, JGA में बने थे, मीन्स जेक्स्ट्रा ग्लोमरस एपरेटस में बने थे JG सेल। ये क्या करते हैं, रिलीज कराते हैं किसका, रेनिन। रेनिन क्या है, हार्मोन है, इसका रिलीज कराते हैं। ये क्या करते हैं, जो लीवर में प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उनको बदलते हैं, उनको एक्टिवेट कराते हैं, उनको चेंज कराते हैं। कौन करा रहा है, रेनिन क्या कर रहा है कि लीवर के जो प्लाज्मा प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन उनको ब्लड में चेंज कराते हैं, किसमें, एंजियोटेंसिन में, फर्स्ट में। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट अब जाके किस में चेंज होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में, किसके, एक्ट के थ्रू, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये बहुत काम का है। देखिए, एंजियोटेंसिन सेकंड इज पावरफुल, ये क्या है, बीइंग पावरफुल वॉसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वॉसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब कि अगर कोई मान लीजिए सपोज करिए ये कोई ब्लड वेसल है, सपोज करिए ये देखिए कोई ब्लड वेसल है, इसमें प्रेशर की कमी है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड बहुत कम है, ब्लड वॉल्यूम, अब मैं इसको दबाऊँ इस तरीके से और कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूँ तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए, इंक्रीजेज द ग्लोमरस ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय GFR। ये क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लोमरस के ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से GFR रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए एंजियोटेंसिन सेकंड का और जहाँ भी काम है, यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड इज ऑल्सो एक्टिवेटेड द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये एक्टिवेट कराते हैं जो किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ठीक है, वहाँ पे बोल सकते हैं जो एड्रेनल ग्लैंड है उन पे जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उससे एक्टिवेट कराते हैं कि जगो जगो एल्डोस्टेरोन को निकालो। जो एल्डोस्टेरोन है देखिए क्या करता है, द एल्डोस्टेरोन कॉजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, ये इसलिए जगाते हैं इनको एल्डोस्टेरोन को ताकि ये रीअब्जॉर्प्शन कराए। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, वाटर का, Na+ आयन का, किसमें, DCT में हो रहा है, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड GFR। ये क्या करता है, ये इंक्रीज करा रहा है किसका, ब्लड प्रेशर को और GFR को इंक्रीज करा रहा है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा का मतलब क्या है कि वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, सोडियम आयन ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी क्या है, बड़ी कम है। ठीक है, BP क्या है, हाई है। अब इनको कम करके नॉर्मल आना, GFR रेट का बहुत हाई है, अब इसको क्या करना है, कम करना। देखिए ये कम करने वाला सोल्यूशन है। ठीक है, an increase in the blood flow to the arterial of the heart can causes the release of the ANF जिसका नाम है arterial natriuretic uritic factor। ठीक है, ये क्या होता है जब BP हाई हो जाती है, ब्लड फ्लो क्या होता है बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से BP हाई हो गया, GFR रेट हाई हो गया। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी बोल सकते हैं कम हो गया, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, जिसमें वाटर, सोडियम आयन ये क्या हो गया, बढ़ गए। अब इसको कम करने के लिए जो हमारे हार्ट है, हार्ट के जो चैम्बर हैं, ठीक है, ऊपर वाले आर्ट्रियल, उसमें क्या होता है वो रिलीज करता है कुछ फैक्टर जिसे क्या बोलते हैं, ANF फैक्टर, जिसका नाम है आर्ट्रियल। आर्ट्रियल इसलिए बोला गया है कि जो हमारे हार्ट के जो आर्ट्रियल वॉल हैं वहाँ से निकल रहे हैं। नैरेटिक यूरेटिक का मतलब है एक्सक्रीशन कराएंगे सोडियम आयन का। ठीक है,
ये क्या करते हैं, देखिए इनका काम, द ANF कैन कॉजेज द वासोडाइलेटर। अब तक हमने कॉन्स्ट्रिक्टर देखा, अब तक हम देखते हैं कि जो ब्लड है हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस वेसल को और भी ज़्यादा क्या कर देंगे, चौड़ा कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं और ज़्यादा इसको चौड़ा कर दूंगी ताकि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, GFR रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये कैसे है, NF ये क्या है, वासोडाइलेटर है, जिसकी वजह से ये डायलेशन करने पे जो ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर कम हुआ तो GFR रेट कम हो जाएगा। ANF मैकेनिज्म, अब देखिए देयर बाय एक्ट एज द चेक आउट ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। जो ANF मैकेनिज्म होता है एक चेक आउट भी करता है कि जो रेनिन टेंसिनोजन मैकेनिज्म, जो रास मैकेनिज्म है, उसने जो काम किया है उसको क्या करता है, चेकआउट करता है, उसको भी क्या करता है, उसको चेकआउट करता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं रास मैकेनिज्म में सारी चीज़ों को बढ़ाना था, GFR रेट को बढ़ाना था, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना था, जो वॉल्यूम था ब्लड का उसको भी बढ़ाना था, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराना, तो जस्ट उसका अपोजिट है ANF, ठीक है। ये क्या करता है, चीज़ों को क्या करता है, कम करता है, बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले से BP हाई है, पहले से GFR रेट क्या है, हाई है, पहले से वाटर भर भर के पड़ा हुआ, पहले से सोडियम आयन एक्सेस में है बॉडी में, तो उनको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। ये कैसे होते हैं, वासोडाइलेटर होते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से BP क्या हो जाती है, कम हो जाती है पहले से, और BP कम हुई तो इसका मतलब GFR रेट कम हुआ, ऑस्मोलैरिटी क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। जो एक्सेस वाटर था बॉडी से बाहर निकला, ठीक है, सोडियम आयन जो थे उनको बाहर निकाला बॉडी से, और जो ANF मैकेनिज्म है ये चेकआउट करते हैं रेनिन टेंसिनोजन मैकेनिज्म को, ठीक है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, चलिए एक बार मैं रिवाइज करा दूँ फटाफट, ठीक है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। अगर हम लोग बात करते हैं वासा रेक्टा नेफ्रॉन की, यहाँ पे देखते हैं, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा ये कौन है, ये हमारा रेनल टिब्यूल है, ये पूरा हमारा रेनल टिब्यूल है, ठीक है। रेनल टिब्यूल का मतलब क्या हुआ कि वोमन कैप्सूल हो गया, PCT हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ फिनले हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ फिनले हो गया, फिर DCT हो गया, एंड कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। क्या होता है कि जब एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल किसका ब्रांच है, ये भी लिख दूँ, रेनल आर्टरी का, ठीक है। रेनल आर्टरी में कैसे ब्लड आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड आ रहे हैं, बट टॉक्सिसिटी मची हुई है, यूरिया भरा भरा है उसमें, ठीक है। उस ब्लड को क्या करना, फिल्टर आउट करना, किसके थ्रू होगा, ग्लोमेरुलस के थ्रू होगा। हम कल ही देखे थे कि किस तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब कि ब्लड में से क्या नहीं आ रहा था, ब्लड, हम बोल सकते हैं ब्लड माइनस, ब्लड में से हम माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस करेंगे हम, कौन नहीं चाहिए हमें, हम ब्लड माइनस बोल सकते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं जाएगा फिल्ट्रेशन में। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो एसेंशियल प्रोटीन थे वो नहीं जाएंगे, कौन जाएगा सिर्फ प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन को छोड़ के, ठीक है। ये फिल्ट्रेट हो रहा है, अब फिल्ट्रेट हो रहा है तो कई सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, कई पहली बार एब्जॉर्ब हो रहा है, वो हमने कल देखा था। तो बस यहाँ हमें ये देखना है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ फिनले है ये किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए, इम्परमिएबल है किसके लिए, बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ फिनले, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है बट पानी के लिए नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ से जो भी फिल्ट्रेट आएगा इसमें से पानी निकलेगा तो फिल्ट्रेट कंसनट्रेटेड होता जाएगा। कंसनट्रेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनर मेडुला में यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए इन्हें कंसनट्रेट करना ज़रूरी है फिल्ट्रेट को। इसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे असेंडिंग लूप ऑफ फिनले में देखेंगे कि यहाँ से NaCN निकल रहा है, फिर से हमारा फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। अब डाइल्यूट हो रहा है तो आगे की तरफ जाएगा, वहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी, और लास्टली जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पर जाके पूरी तरीके से हमारा यूरिन 4 टाइम कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी हुई। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा इफरेंट आर्टरियोल आगे चल के ये चारों तरफ, जो हमारा रेनल टिब्यूल इसके चारों तरफ अपनी छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज बना देता है, जिसको प्यार से हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है जो लूप ऑफ फिनले के चारों तरफ होगा उसे हम क्या कहेंगे प्यार से, वासा रेक्टा। बस उसी का नाम वासा रेक्टा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पिन लाइक स्ट्रक्चर है वासा रेक्टा, ठीक है। यहाँ पे अगर हेयर पिन की बात करती हूँ, जो लड़कियाँ बालों में लगाती हैं हेयर पिन, उस टाइप का ये शेप है इनका, हेयर पिन जैसा, उसे हम वासा रेक्टा बोलेंगे। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का जो पार्ट लूप ऑफ फिनले के चारों तरफ होगा और वो पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे वासा रेक्टा कहेंगे। और यहाँ देखते हैं कि जो असेंडिंग लूप ऑफ फिनले है, यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, असेंडिंग लूप ऑफ फिनले, इसमें क्या है, फिल्ट्रेट जा रहा है, और हमारा जो पेरीट्यूबुलर है मीन्स जो वासा रेक्टा है इसमें क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं असेंडिंग लूप ऑफ फिनले, यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl निकल रहा है, मीन्स हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है बट वाटर के लिए इम्परमिएबल। अब ये इलेक्ट्रोलाइट निकल के कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे वासा रेक्टा। जो वासा रेक्टा है उसका अपोजिट यहाँ पे लिम्फ होगा, ये असेंडिंग लूप ऑफ फिनले तो ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा होगा, इसमें जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इनकी ऑस्मोलैरिटी 300 है, फिर इनको 1200 ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या लेंगे, हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट को अंदर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को अंदर लेने का मतलब है कि ब्लड में क्या होगा, ये कंसनट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, ये कंसनट्रेट हो जाएंगे
इसके बाद हम देखते हैं कि आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो जो ये NaCl लिए हैं, कौन लिया है, ये डिसेंडिंग वसा रेक्टा ने जो NaCl लिया है, ठीक है, अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए आगे की तरफ मुड़े जब जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, जो NaCl लिया गया था कहाँ पे, डिसेंडिंग वसा रेक्टा के द्वारा, अब असेंडिंग वसा रेक्टा इसको क्या करेगी, बाहर निकाल देगी, फिर से क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और इजिली मूव कर लेगा, ठीक है। इस टाइम क्या होता है कि जो यूरिया है, ठीक है, जो हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये क्या करता है, थोड़ा बहुत यूरिया जो मेडुला के इंटरस्टिशियम पार्ट है वहाँ निकालता है ताकि ऑस्मोलिटी मेंटेन हो। तो यूरिया जो भी निकलेगा वो कहाँ जाएगा, हम बोल सकते हैं असेंडिंग लूप ऑफ इनले में जाएगा, फिर DCT में जाएगा, फिर दोबारा से कहाँ आ जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, फिर यहाँ से निकलेगा, ये इस तरीके से सर्कुलेट करता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। मेन काम तो यही था कि ये जो NaCl है और यूरिया है, ये क्या करते हैं, ये कॉन्करेंट मैकेनिज्म को करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना है कि जो ब्लड है हमारा ये ईजिली इस जो मेडुला वाला जो रीजन है जहाँ पे ऑस्मोलिटी ज़्यादा है इससे बाहर निकल जाए, इससे आगे मूव कर जाए, और साथ में जो हमारा यूरिन है वो पूरी तरीके से 4 गुना टाइम क्या हो जाए, कंसनट्रेटेड हो जाए, ठीक है। अब बोल सकते हैं कि जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ इनले है इसने NaCl निकाला है और इम्परमिएबल होगा पानी के लिए। अगर डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले की बात करते हैं, इसने क्या निकाला है, वाटर निकाला और ये इम्परमिएबल होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब इसी के जस्ट अपोजिट कौन होगा, यहाँ पे डिसेंडिंग वसा रेक्टा होगा, किसके अगेंस्ट होगा, असेंडिंग लूप ऑफ इनले की। तो इसने क्या किया, NaCl को लिया है, जो भी NaCl निकलेगा जस्ट इतने पास होते हैं ना कि चीज़ें बहुत जल्दी एक्सचेंज हो जाती हैं इनके बीच में, ठीक है। इसके समझ लीजिए इसके सरफेस पे है, जैसे सांप लिपटा है किसी चंदन के पेड़ पे, बस ऐसी ही कहानी है इनकी, ठीक है। तो जो हमारा वसा रेक्टा है कौन सा, डिसेंडिंग वाला, वो कहाँ एकदम लिपटा हुआ है, ये लिपटा हुआ है बोल सकते हैं असेंडिंग लूप ऑफ इनले के पास। तो NaCl इसने निकाला और तुरंत पहुंच गया कहाँ, डिसेंडिंग वसा रेक्टा के पास। अब यहाँ से निकला, अब ये जो हमारा ब्लड होगा वो फिर से कंसनट्रेटेड एंड धीरे धीरे जब जाएगा आउटर मेडुला के पास, फिर से यहाँ पे NaCl निकल जाएगा किसके थ्रू, असेंडिंग वसा रेक्टा के थ्रू। तो हमारा ब्लड फिर से अब क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों ऐसा करना पड़ा, ये कॉन्करेंट मैकेनिज्म क्यों चलाना पड़ा, क्योंकि हमें अपने ब्लड को क्या करना था, इस ऑस्मोलिटी से मूव कराना था, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन निकालते हैं। जो लूप ऑफ इनले है, वसा रेक्टा है, इनमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कहाँ मूव करेगा, फिल्ट्रेट मूव करेगा वोमेन कैप्सूल से होता हुआ PCT से लूप ऑफ इनले, फिर DCT की तरफ जाएगा। अगर ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो ब्लड फ्लो किसमें करेगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में करेगा, ठीक है। किससे बना हुआ है, इफरेंट आर्ट्रियोल से बना हुआ है। और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी लूप ऑफ इनले की चारों तरफ है उसे हम वसा रेक्टा कहेंगे, ठीक है। इनके पास भी 2 लिम्फ है, डिसेंडिंग असेंडिंग वसा रेक्टा। अब देखते हैं कि दोनों बहुत पास है, कौन, वसा रेक्टा और लूप ऑफ इनले बड़े पास है। इसकी वजह से इनके बीच में क्या होता है, कॉन्करेंट मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे देखना पड़ता है कि जो ऑस्मोलिटी है, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलिटी 300 था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, लेकिन इनर मेडुला की बात करते हैं वहाँ जाते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगा। तो इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, NaCl और यूरिया बड़े यूनिक रोल अदा करते हैं। जो NaCl होगा ये निकलता कहाँ से है, हम बोल सकते हैं ये निकलता है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ इनले से निकला और कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग वसा रेक्टा के पास जाएगा, ताकि जो वसा रेक्टा में जो ब्लड है वो इजीली इनर मेडुला से मूव कर सके, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोलिटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर से NaCl दोबारा से ये रिटर्न हो जाएगा कहाँ, इंटरस्टिशियम मेडुला में। किससे निकलेगा, जो NaCl इसने लिया है डिसेंडिंग वसा रेक्टा, कौन निकालेगा, असेंडिंग वसा रेक्टा निकालेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्मोलिटी मेंटेन हो जाएगी। फिर देखते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है ये कहाँ से निकल रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकल रहा है हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, कहाँ इंटर कर रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ इनले, फिर DCT से हुआ, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर इसी तरीके से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। ऐसा करने इसलिए जरूरी ताकि हम ऑस्मोलिटी को मेंटेन कर सके। और इस टाइप के जो मैकेनिज्म हो रहे हैं इसे हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये क्यों होता है, इसका रीजन दिया गया है, इसलिए होता है ताकि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में उसे मेंटेन किया जाए। कॉर्टेक्स में 300 है, मेडुला में 1200 है, उसे मेंटेन करने के लिए होता है। और जो इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट होता है ये क्या करते हैं, ईजिली वाटर को पास कराते हैं कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। और हम चाहते हैं जो कलेक्टिंग डक्ट है वो पानी को फिर से खूब रीअब्जॉर्ब करता है। रीअब्जॉर्ब करने का मतलब है कि जो यूरिन बनेगा वो हाईली कंसनट्रेटेड बनेगा फिल्ट्रेट से। तो यहाँ पे लिखा गया कि जो ह्यूमन की किडनी है वो यूरिन को लगभग 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाती है एज कम्पेयर टू फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, लेकिन हमारे यूरिन की जो हम बोल सकते हैं ऑस्मोलिटी है, जो कंसंट्रेशन वो कितना है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, किस तरीके से किडनी हमारी फंक्शन कर रही है। देखिए 2 प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम ये था कि अगर
जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाए। ब्लड का वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, वाटर की कमी हो जाए, Na+ आयन की कमी हो जाए, बीपी लो हो जाए, ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, GFR कम हो जाए। उसके लिए 2 सोल्यूशन था। पहला क्या था, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जो हमारा ऑस्मो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, जग जाएंगे। और किसको एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलस देंगे, वो देंगे किसको, स्टिमुलस हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से कहेंगे कि तुम जाओ किसको, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके पास तुमने हार्मोन बना के स्टोर करा है उसको रिलीज कराओ। ठीक है, उसको रिलीज कराओ। वो कौन सा हार्मोन है, ADH है। ADH का फुल फॉर्म क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डायरेसिस को, जो एक्सेस लॉस हो रहा है वाटर थ्रू यूरिन, उसको क्या करना है, कम करना है। तो ये क्या है, ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या करते हैं, ये कम कराने के लिए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं वाटर Na+ आयन का, कहाँ पे, DCT और कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, दूसरा रीज़न और भी यहाँ पे दिया गया है कि जो दूसरा सोल्यूशन है, इसका रीज़न और भी हो सकता है बचाने का, कि रास मैकेनिज्म। रास में क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है, जो ब्लड लेके आ रहा है, कहाँ लेके आ रहा है, ग्लोमरस बना रहा है वोमेन कैप्सूल के पास। ठीक है, वो जो ब्लड वेसल है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल के DCT वाले पार्ट में आ जाएगा। जो DCT है वो उसका जो लेयर, इसको क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा बोलते हैं। जो उनके ऊपर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है। ये जो सेल हैं ये क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, JG सेल बोलते हैं। और ये क्या करेंगे, आगे चल के हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेंगे, मीन्स रेनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करेंगे। ठीक है, जो हमारा लीवर है उसके पास क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इनका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, जब भी जेन हो, प्रो हो, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को किसमें बदलता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये आगे चल के चेंज होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। किसके थ्रू होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड है ना, ये क्या है, पावरफुल वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। मीन्स कि क्या करते हैं, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि बीपी बढ़ाना है, GFR रेट बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहला तो PCT से कहेंगे जितना हो सके उतना मैक्सिमली तुम वाटर को रीअब्जॉर्ब करो, Na+ आयन को रीअब्जॉर्ब करो। दूसरा क्या करते हैं, जो इफरेंट आर्टरी जो ब्लड को दूर करेगा, ठीक है, अवे लेके जा रहा है, हम बोल सकते हैं जो ग्लोमरस बनाया है, ये जो इफरेंट आर्टरियोल है, इनमें क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन कराते हैं, मीन्स इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और GFR रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा जो किडनी है, किडनी का जो कॉर्टेक्स रीजन है, बोल सकते हैं जो यहाँ पे हम ऊपर के पार्ट की बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड है, उसका जो कॉर्टेक्स रीजन है उसके पास एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, जो कि मिनरलोकॉर्टिकाइड है। वो क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं वाटर का, Na+ आयन का DCT में कराते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर से हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, फिर से GFR बढ़ गया, फिर से हम बोल सकते हैं वाटर Na+ आयन हमारे बॉडी में फिर से मेंटेन हो गए। अब ये मेंटेन होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऑस्मो रेगुलेटर हमेशा एक्टिवेट रहे, हमेशा ADH से काम कराते रहे, नहीं। अगर ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब कि अगर ऑस्मो रेगुलेटर ने सारे काम करा दिए हैं, मीन्स ADH को रिलीज करा दिया है, उसने सारे काम करा दिए, फिर से डायलिसिस को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, तो अब जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ गया, तो अब वो क्या देगा, एक सिग्नल देगा, दोबारा से एक फीडबैक सिग्नल देगा। किसको देगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स को देगा। उनसे कहेगा कि तुम ऑस्मो रिसेप्टर अब बंद हो जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम बंद हो जाओगे, जिसकी वजह से हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि अब ADH को रिलीज नहीं कराना है। ADH रिलीज नहीं होगा तो ये काम हो गया। ADH जो है उसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रीन है, जिसका मतलब होता है, वैसो का मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन का मतलब होता है कि कॉन्स्ट्रिक्ट करना। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो किडनी के फंक्शन के लिए ये जो ब्लड वेसल होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से GFR रेट फिर से इंक्रीज होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, ये क्या कराते हैं कि जो ब्लड प्रेशर उनको बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा तो GFR रेट क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रास मैकेनिज्म में वही कहानी है कि जो JG एपरेटस है, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमरस एपरेटस है, इनका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि यहीं से क्या होते हैं, रेनिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो लीवर के प्रोटीन जिनका नाम है एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में चेंज करते हैं, किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर फर्दर एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकेंड में बदलता है। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये बहुत ही पावरफुल क्या है, वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मीन्स बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो ग्लोमरस प्रेशर है वो बढ़ जाता है और GFR रेट बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम बोल सकते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये क्या करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वहाँ पे एल्डोस्टेरोन को क्या बोलते हैं, रिलीज कराते हैं और कहते हैं कि तुम रीअब्जॉर्प्शन कराओ, किसका, वाटर का, सोडियम आयन का, कहाँ पे, डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, उसमें कराने को कहते हैं। इसके अलावा PCT से भी जितना हो सके मैक्सिममली वाटर Na+ आयन को क्या करते हैं, वहाँ पे रीअब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, ब्लड में प्रेशर बढ़ गया, GFR बढ़ गया, और इस सारे मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, राश मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे बॉडी में दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बॉडी में हम बोल सकते हैं जो ब्लड का वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है।
अब ऑस्मोलरिटी क्या हो गई, कम हो गई, बीपी हाई है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है जीएफआर वो भी बहुत हाई, उसको कम करना, हम नॉर्मल करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, ये होगा जो हमारे हार्ट के जो चैम्बर है, जैसे हम आर्टरिया की बात करते हैं, वहाँ पे एट्रिया में क्या होता है, उनकी वॉल से कुछ फैक्टर निकलते हैं जिसको बोलते हैं एट्रियल फैक्टर, जैसे कि एट्रियल नेरोटिक फैक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वासोडाइलेटर, जो ब्लड वेसल अब तक कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी जब जीएफआर कम था, अब ये क्या करते हैं, वासोडाइलेट करते हैं, उन ब्लड वेसल को क्या करते हैं और रिलैक्स कर देते हैं, ताकि जो ब्लड वेसल में जो प्रेशर है ब्लड का वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं एनएफ, ये होते हैं वासोडाइलेटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाए, लो हो जाए। और लो होने का मतलब है ब्लड प्रेशर का कि नॉर्मली क्या होगा कि जो भी वाटर है, एक्सेस वाटर है, बाहर निकल जाएगा, Na+ आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, बाहर निकलेगा, जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी इस कंडीशन में कि हमारा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा था, वाटर भर भर के बॉडी में था, Na+ आयन ज़्यादा था, जिसकी वजह से बीपी हाई था, हम बोल सकते थे जीएफआर रेट हाई है, ऑस्मोलरिटी बहुत कम है। तो जो हमारा आर्टरियल न्यूरोटिक फैक्टर है ये कहाँ से निकल रहा है, हमारे हार्ट के जो आर्टरियल चैम्बर है उनसे निकल रहा है। ये क्या है, वासोडाइलेटर है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, बीपी को लो करते हैं, जो ब्लड वेसल है उनको डायलेट कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। और जो सोडियम आयन है, वाटर है, इनको एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालते हैं और जीएफआर को ये नॉर्मल करते हैं। इसके अलावा ये चेकआउट करते हैं किसको, रास मैकेनिज्म को। रास मैकेनिज्म में कौन रोल अदा कर रहा था, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है किसमें, हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे एएनएफ है, ठीक है, यहाँ पे एएनएफ है, यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं देखने को मिलता एल्डोस्टेरोन का, अलग अलग कहानी है, ठीक है। आज यहीं तक, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। कल हम लोग मैच्योरेशन पढ़ेंगे और इसके बाद चैप्टर को समरी के साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।